हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम जो द प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का SSCGD का जो सेट नंबर 2 था उसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। 5 क्वेश्चन हम कराए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और इसमें मैं 51 से यानी कि मैथ्स का जो अगला क्वेश्चन है उसे कराने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपका मैथ्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और नौकरी आपके लिए आसान हो जाएगा। SSCGD का मैंने खुद 2 बार किया है और उस एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्लियर करिएगा तो आपका मेरिट बनेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे समझते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि मैथ्स का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस तरह से आप घर पे भी करने की कोशिश करिए और ये निश्चित रूप से है कि आपको सफलता मिलेगी। तो फिर एक बार बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम आपसे हमेशा रूबरू हो सके। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करिए 1000 लिख दीजिए और इसमें 15 से भाग करिए। मैंने कहा 15 छक्के 90, बच गया 10, ठीक है। फिर 15 छक्के 90 और इसमें भी बच जा रहा है 10 बच रहा है। तो इसमें कितना और मिलाए कि ये 15 हो जाए और ये कट जाए। इसका मतलब है कि 5 यानी वो संख्या है 5। तो यहाँ अब देखिए 1000 अगर 5 बन गया हमारे सामने, तो अगर हम इससे भाग कर रहे हैं 15 से, तो 15 छक्के 90 बच गया 10, यानी कि 15 सतह 105। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 5 जो है उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में टाइम 2 वर्ष, तो 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2800, ठीक है। और 5 वर्षों में हो जा रहा है 3200, 5 वर्षों में हो जा रहा है 3250। अब इसका अंतर करेंगे तो 450 हो जाएगा इसका अंतर, और इसका अंतर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से इसमें भाग कर दीजिए, यानी कि 150। यानी कि ये मतलब है कि कोई धन है उसका 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपया हो रहा है, यानी 150 रुपया हो रहा है। तो पहला कह रहा है कि 2 वर्ष में 2800 रुपया हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 वर्ष का कहीं ना कहीं साधारण ब्याज जुड़ा होगा। तो 1 वर्ष का 150 हो रहा है, तो 2 वर्ष का कितना होगा 300। अब कुल टोटल अमाउंट जो है 2800 है और इसमें 300 ब्याज जुड़ा है। इसका मतलब है इसको अगर लेस कर लेते हैं तो ये 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इसमें ढूंढिए तो कहीं 2500 मूलधन वाला है क्या, यहाँ है। अब कह रहा है कि इस धनराशि का ब्याज दर भी ज्ञात करिए। तो ब्याज दर क्या क्या करने की जरूरत है, जब मूलधन है 2500 निकल गया है, बाकी 2500 किसी में मूलधन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। इसका मतलब है कि कोई पुस्तक होगा X और उसका 4/5 भाग उसने पढ़ लिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1x/5 आ जाएगा जो बाकी है। बाकी कितना है ध्यान से देखिए, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5x और 4 में 1 से गुणा करेंगे 4x। तो 5x में से 4x चला जाएगा तो 1x बच जाएगा और बटा में 5, ये बाकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है
उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है। यानी कि उसने कितना पढ़ा है? 5/8 भाग। ये मान लीजिए कि y रखते हैं, तो एक पुस्तक होगा उसका 5/8 भाग ये पढ़ रही है, यानी x होगा उसका 5/8। तो 8 और 5 तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा। और 8 में y से गुणा करेंगे 8y और -5y, घटाएंगे तो 3y/8। ये बाकी है इसका, ठीक है। अब कहा गया है आगे कि उनमें से प्रत्येक को 120 पृष्ठ अभी पढ़ना बाकी है। 120 पृष्ठ अभी पढ़ना बाकी है। तो इसका है x/5 और ये 120 इसको पढ़ना है। तो 120 तो 12×5 = 60, यानी कि इसका पृष्ठ का कुल टोटल संख्या कितना था? 600। आगे बढ़ते हैं, इसको भी कितने पढ़ने बाकी है? 120। तो 120 भाग करते हैं तो 40 और 8 चौका 32, यानी इसका पृष्ठ है 320। अब सुनिए, सोमा ने रवीश के द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है? ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान में ये रखना है हम लोग को कि ये टोटल पृष्ठ निकल गया, इसका भी टोटल पृष्ठ निकल गया। तो इसने क्या किया है? 4/5 भाग पढ़ा है, तो इसका 4/5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 से कट जाएगा, यानी कि 120, यानी कि 480 इसने पढ़ा है, ठीक है। और ये कितना पढ़ा था? 5/8, 5/8, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब 8 चौके 32 यानी 40, तो 4×5 = 20 यानी 200 ये पढ़ा है, ठीक है। एक बड़ा 480 पढ़ा है, एक बड़ा 200 पढ़ा है, ठीक है। अब सुनिए क्या है, कहा है कि सोमा ने, सोमा कौन है? ये वाली, दूसरी वाली। सोमा ने रवीश के द्वारा पढ़े गए पुस्तक की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है? ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 200 और रवीश जो पढ़ा है उसको कर दीजिए 480। कट गया, ठीक है। और 4×5 = 20 और 12 चौके 48, यानी कि 5/12 आंसर। क्यों 5/12 हो जाएगा? क्योंकि उसने 200 पढ़ा है, इसने 480 पढ़ा है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, यानी रवीश के, तो 5/12, ये 5/12 हो जाना चाहिए। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। तो √3 लिख दिए। अब कह रहा है भुजा जो है 8 है, √3/4 a² यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अगर इसको हम काटते हैं तो ये 16 हो जाएगा, यानी कि 16√3 ये क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। खोजिए तो 16√3 कहाँ है? तो 16√3 यहाँ है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करिए, तो ये 16√3 किसी में है ले नहीं है, ये इसी में है, तो यही होगा ऊंचाई, इसका यही होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ताकि आपको प्रेशर ना आए, ठीक है, दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि 20 - 2 यहाँ 2 और बड़ा कोष्ठ 25% का 15 × 8, ठीक है, भागा 6 + 12। तो सबसे पहले देखते हैं आगे क्या है। ये 20 लिख दिए मैंने, 2 लिख दिया, 25% का भी लिख दिया। सबसे पहले कोष्ठ का काम होता है, तो कोष्ठ का काम करने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। ये 15 है गुणा 8 है और ये भागा में 1/6 हो जाएगा। भागा है तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15 और ये 4 मतलब, ठीक है। अब 4 × 5 कितना होगा? 20 और 20 + 12 होता है 32, ठीक है। क्या होगा? 32। अब यहाँ पे का है तो का गुणा करेंगे,
और क्या परसेंटेज क्या कर रहा है, 25%, तो 25/100, 25 चौका 100, ठीक है, और 8 चौके 32, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ इधर 8 आ गया और यहाँ 2 है, तो 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16, यानी कि 20 - 16 = 4। कंसेप्ट लगाइए, आंसर पाइए, सिर्फ कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में।